नमस्कार, मैं मोबिन आजरेत और स्वागत का हमारे चैनल मार्वेलस अफेयर में। जैसे कि आपको पता है कि ये वर्ष में मुंबई यूनिवर्सिटी में सीनेट का इलेक्शन होने जा रहा है और तमाम जो विद्यार्थी दल है आपने आपको तैयार कर रहे हैं इस चुनाव के लिए। हमारे साथ है भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई के सचिव साहिल मिश्रा जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास इंटरव्यू में। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि पिछले वर्ष तब लास्ट चुनाव हुए थे सीनेट का, तो जो 10 के 10 मेंबर जो इलेक्शन जीते थे वो युवा सेना के थे। बात ये है कि आप लोग ने भी पूरा धमखम के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन परिणाम आपके तो फेवर में नहीं आया था। तो इस बार क्या रणनीति के साथ क्या तैयारी एबीवीपी का और भारतीय जनता युवा मोर्चा का है इस चुनाव को लेकर? तो बात जैसे पहले युवा सेना की, तो जब वो टाइम पे जब जीत के आए थे तो सरकार हमारे साथ में थी, तो हमें ऐसा नहीं लगा कि ना युवा सेना और भाजपा कहीं अलग है। जब हमारी सरकार थी साथ में हम लोग काम करते थे, हमको मालूम है कि हम अपने विद्यार्थियों का कुछ भी चीज़ें रहेंगे हम उन पर कर सकते हैं। तो रही बात ऐसा कि हम लोग उसमें हम शिवसेना पे इतना भरोसा करके हम उसमें टिक थे करके। और अभी जो तैयारी की बात है कि एबीवीपी और जो युवा मोर्चा साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और आगे जाकर इसमें हम लोग अपने जो वोटिंग्स बढ़ाने की बात है, तो हम लोग ना ग्राउंड लेवल में वार्ड से लेके अपने मुंबई टीम तक जो हमारी जो बैठक हुई, जो हमारे व्यायाम बने, उसमें हम लोग ने काम बांटा है कि इसमें कैसे वोटिंग सिस्टम होंगे, कैसे लोगों को हम धीरे धीरे बाहर निकालेंगे और वोट के लिए रेडी करेंगे करके। जैसे अभी रजिस्ट्रेशन चालू है सेंट्रल इलेक्शन को लेकर, आपको कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, ऑनलाइन ये सब प्रोसीजर चालू है। साहिल भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे तभी ग्राम पंचायत का चुनाव होता है या फिर लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव होता है, तो जो इलेक्शन कमीशन आती है वे लोग खुद ज़मीन पर उतर कर रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन सीनेट इलेक्शन जो देश के भविष्य की जो युवा है, जो देश के नवनिर्माण के लिए जो कार्य करते हैं युवा, उनके लिए ये चुनाव होता है, स्पेशली अगर हम देखना चाहें तो। परंतु जैसा सरकार इसमें योगदान देना चाहिए, सरकार का ना रोल रहता है, ना मीडिया का इसमें रोल रहता है, मीडिया भी प्रॉपर कवरेज इस चुनाव को देती नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया कवरेज मिलना चाहिए और सरकार भी इस पर ज़्यादा योगदान और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए सीनेट इलेक्शन को? तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मीडिया कवरेज बहुत ज़रूरी है। यूथ के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये आगे के जाके ये अपने जो इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शंस पे, जैसा सीनेट इलेक्शन हो या आगे जाके जो ग्राम पंचायत इलेक्शन हो या अदर कोई इलेक्शंस रहता है, तो ये यूथ ही आगे जाके ये सब इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बट मोस्टली यूथ को जो पास आउट होगा या अभी भी पढ़ रहे हैं, उनके इनके बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं है। तो मुझे पहले तो अगर ना हमारी एबीवीपी इलेक्शंस में लड़ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ना इसके बारे में ब्रीफली लोगों को मालूम पड़े, या तो उसकी कोई कमेटी बने या एक्सप्लेन कर पाए स्टूडेंट्स को कि हाँ भाई ऐसे वोटिंग सिस्टम होते हैं और ये आपका रूल भले के लिए इसमें रहेगा करके। मीडिया कवरेज के लिए ऐसा है कि ना लोगों को जैसे इलेक्शंस आते हैं, एमएलए के इलेक्शन हो, एमपी के इलेक्शन हो, उसमें ना मीडिया ना हर चीज़ों में ना मसाला ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को ना ये यूथ जो आगे जाके रिप्रेजेंट करने वाले हमारे देश को, तो उनके लिए ना एक बेसिकली ये सब चीज़ें होना चाहिए कि ना लोगों तक पहुँचे, ये स्टूडेंट से क्या डिमांड है या स्टूडेंट कहाँ सफ़र करता है। अभी आप देखेंगे तो इसमें इनरोलमेंट जैसा होता है या उनके स्टडीज़ में जो भी इश्यूज आते हैं या उनको हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं, तो एबीवीपी ऐसे मुद्दे पर जहाँ पे हमेशा झगड़ा करती है कि हाँ भाई हमारे स्टूडेंट लोग को ये चीज़ क्लियर होना चाहिए करके। बट जब मीडिया का सवाल आता है तो मीडिया खाली एक हाईलाइट दिखाने के लिए उतना ही है। तो मीडिया से भी मेरा दरखास्त है कि ये चीज़ों में थोड़ा यूथ के पास दिखाना चाहिए और लोगों को जागरूक करें आप। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जैसे कि जो जुरिडिक्शन है मुंबई यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा है, पालघर तक जाता है, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तक जाता है। तो लास्ट वीक तभी हम सेंट्रल इलेक्शन के रिगार्डिंग इंटरव्यूज़ ले रहे थे, लोगों को ओपिनियन ले रहे थे, तो कुछ विद्यार्थी है पालघर के और विरार के, तो वे हमें बता रहे थे उनके कॉलेजेस में पीआरएन का इशू है, मार्कशीट में पीआरएन का इशू होता है, फिर प्रॉपर कंप्यूटर लैब नहीं है वहाँ पर, कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दा है जो हमारे विद्यार्थी जो देश के भविष्य है आज वो फेस करे, और वो सीनेट मेंबर कहाँ पर बैठते हैं, उनका कार्यालय कहाँ पर है, किसको पता ही नहीं है, ना सोशल मीडिया में उसके बारे में अवेयरनेस है। तो राहुल जी, आपको क्या लगता है कि जो जुरिडिक्शन कम होना चाहिए या फिर जो सीनेट मेंबर की संख्या है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि सीनेट मेंबर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? सीनेट मेंबर की संख्या बढ़नी चाहिए। इसका कारण ऐसा है कि जिला स्तर तक एक एक अगर सीनेट मेंबर बनाएंगे तो जितने कॉलेजेस अपने जिला स्तर पर होते हैं तो वो एक जिला स्तर पर एक बैठने की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, और पूरे मीडिया के थ्रू या खुद के कार्ड के थ्रू या किसी भी पब्लिसिटी करके कि लोगों को, स्टूडेंट को संपर्क हो कि वो वहाँ तक पहुँच के जो भी उनकी समस्या है उसका आंसर निकलना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हर जिला स्तर तक होना चाहिए करके। जैसे कि अभी मुंबई में 6 जिला है, तो 6 जिला के एक ऑफिशियल होना चाहिए जिला स्तर लेवल पर। तो जहाँ पर वो सीनेट मेंबर बैठे
ठीक है। और सीनेट मेंबर यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, जो 4-6 कॉलेज हो जो उनमें उनका बोर्ड लगा हो, नंबर लगा हो कि आपको कोई समस्या या प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर आकर संपर्क करिए। तो वहाँ पर प्रिंसिपल को मिले या एडमिनिस्ट्रेटिव को मिले, जाके उससे मिल के अपना उनका जो भी प्रॉब्लम्स हो सॉल्व हो करके। काफ़ी वर्षों से आप राजनीति में सक्रिय हो। हमने आपको देखा है कि आपने विधानसभा चुनाव में भी काम किया है, लोकसभा चुनाव में भी काम किया है। तो अभी आप साहिल भाई के साथ जो सीनेट इलेक्शन है उसके लिए भी आप काम कर रहे हो, तो आपने क्या देखा है, आपका अनुभव कैसा है कि बीएमसी चुनाव, विधानसभा चुनाव, इसमें कार्य करना डिफिकल्ट है या फिर सीनेट चुनाव में कार्य करना डिफिकल्ट है? आपका पर्सनल अनुभव बताइए हमें। सीनेट का इलेक्शन टफ होता है। इसके लिए टफ होता है कि जितने स्टूडेंट्स होते हैं ना वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो कनेक्ट होने की वजह से कि उनके कोई दोस्त होंगे जो सीनेट का इलेक्शन लड़ रहे होंगे या किसी के, तो सब जितने स्टूडेंट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं तो उनके लिए इजी होता है। लेकिन बाकी ये इलेक्शन टफ होता है। बीएमसी में कैसा होता है कि 2 कैंडिडेट होते हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें कैसा जो भी सीनेट का इलेक्शन लड़ता है वो भी स्टूडेंट से ही गया हुआ रहता है 99%। तो उनके संपर्क होते हैं कॉलेजेस में, जो कॉलेज से पढ़े तो बोले हमारा कैंडिडेट है, तो कॉलेज वाले पूरा वहाँ फेवर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टफ होता है मेरे हिसाब से। काम को देखकर वोट नहीं दिया जाता है। हाँ, तो काम क्योंकि पता ही नहीं चलता ना सीनेट का, अभी तक तो पता नहीं चला। शायद अगर हमारा भी ये टाइम हो, बीजेपी का और एपी युवा मोर्चा का और एबीवीपी का अगर कोई सीनेट अभी चुन के आएंगे तो इसका काम आपको जरूर देखने मिलेगा और इस पर फिर टफ कम हो जाएगा। सिर्फ एबीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नाम पे सीनेट का जो भी कैंडिडेट होगा वो विन होगा 100%। आप एक ऐसे राजनेता हो जो बहुत ही अभ्यास करके आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो। तभी हम, अगर आपने दिल्ली का चुनाव देखा होगा, जैसे दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर JNU है, तो वहाँ पर एबीवीपी बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू मुंबई। तो ऐसा क्यों है कि दिल्ली में आप लोग बहुत ही पावरफुल है एज अ स्टूडेंट और एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और मुंबई में इतना युवा से ना आप पर ज़्यादा दबदबा रहता है हमेशा? आपने कभी इसके ऊपर आकलन किया है, समीक्षा किया है? आपको जैसे मालूम रहेगा JNU एक राजनीतिक केंद्र हो चुका है, चाहे वहाँ पे कांग्रेस के वामपंथी लोग हो, पर वहाँ पे एबीवीपी अपने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस करती है, क्योंकि वहाँ पे जितना टफ फाइट होता है और एबीवीपी अपना रिप्लाई वैसे ही टफ देती है करके। पर मुंबई में ऐसा है कि ना, यहाँ पे सब लोग एडुकेटेड हैं। वामपंथियों के जितना शांति यहाँ पे एबीवीपी कर चुकी है, उसी प्रकार यहाँ पे इतनी शांति है कि एबीवीपी अपने ढंग से काम करती है। उनका एक सिस्टम होता है कि साइलेंटली काम करना, पर जब कोई भी वामपंथी अगर कुछ स्टूडेंट के बिहाफ में कुछ गंदे नारे लगाना या तोड़ने की बात करेगा, तब एबीवीपी उस हिसाब से जवाब देती है उसमें। इसलिए जो सीनेट इलेक्शन का जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी है जिनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है, तो इसलिए हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं। तो तमाम जो मुंबई के युवक है, विद्यार्थी है, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा और कैसे वो एनरोल कर सकते हैं सीनेट चुनाव के लिए? क्या क्या डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, और आपका एक जन जागृति के लिए एक पैगाम, और आपका अगर आप आपका नंबर और ईमेल ID शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले धन्यवाद करूंगा मैं आपकी मार्वेलस सफायर जो टीम है, एंटायर टीम, जो ये अच्छा स्टूडेंट लोगों को जागरूक करने के लिए अच्छे से इंटरव्यू लेती है, जो ग्राउंड लेवल पे लोग काम करते हैं उनके लिए। तो मैं सर्वप्रथम बताऊंगा मेरे 2 भाइयों को, मेरे स्टूडेंट जो साथी हैं या बाकी जो मित्र हैं जो अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं करके, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये मुंबई यूनिवर्सिटी के जो ये सीनेट इलेक्शन होते हैं, जैसे आप एक नगर सेवक या MLA को चुन के देते हो, वो उस प्रकार अपने एरिया में जैसे डेवलपमेंट करता है, तो ऐसे एक सीनेट होता है जो आपके कॉलेज में क्या ज़रूरी है, आपके आगे यूनिवर्सिटी में क्या पोर्शन होने वाले हैं, आगे जाके आपको क्या ज़रूरी चीज़ें निकलनी है, जैसे कैंपस का कुछ इशू हो, कोई स्टूडेंट बाहर से आके यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आता है तो उनको क्या डिफिकल्टीज होती है, तो एबीवीपी ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देती है। युवा मोर्चा की टीम भी लगी रहती है कि कभी कोई स्टूडेंट को कोई इशू ना हो। तो अभी आप देखे रहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद परीक्षा पे चर्चा ऐसी मुहिम निकाले हैं जो लोगों तक कनेक्टिविटी बने। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनरोल करें, क्योंकि अभी टाइमिंग से लगभग 10 तारीख को लगभग लास्ट है, तो उससे पहले आप एनरोल करिए, इसमें भाग लीजिए। जैसे जिस प्रकार जैसे आपको MP MLA ज़रूरी होता है अच्छे काम करने वाले, उसी प्रकार हमारे यूनिवर्सिटी में अच्छे लोग ज़रूरी हैं। तो आप लोग प्लीज़ एनरोल करिए, और कुछ अगर आपको ज़रूरत लगे कि आपको कहाँ ये एनरोलमेंट मिलेगा या आप कैसे IDs हो कर सकते हैं, तो मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है कि आप डायरेक्ट वहाँ पे अपना आधार कार्ड, कॉन्वोकेशन मार्कशीट ये सबमिट करके एक फ़ोटो डाल के तो आप वहाँ पर एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं मिल पा रहा है तो हमारे एबीवीपी कार्यालय है मातोश्री जो माटुंगा में स्थित है, या आपको कोई युवा मोर्चा कार्यकर्ता या बीजेपी को कार्यकर्ता रहेगा तो आपको पूरा प्रॉपर गाइड दे देगा। तो प्लीज़ आप एनरोलमेंट करिए। अगर आपको कुछ और आगे की ज़रूरत पड़े तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9372268550 और मेरा मेल ID है sahilmishra1208@gmail.com। थैंक यू।
साहिल जी और राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके कीमती समय में से समय निकाला इस बेहद खास इंटरव्यू के लिए, और आपके इस मुलाकात के द्वारा हज़ारों ऐसे विद्यार्थी रह गए जिनको लाभ पहुंचेगा। तो धन्यवाद सर।